तो यहाँ पे अपने पास मेटलर्जी में जो अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है जो कि एनटीए टेस्ट में आया था वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग और इज बेस्ट कंसंट्रेटेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो ये तुम्हें बताना है। तो तुम्हें पता होगा कि जो गैलेना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीबीएस होता है। जो मेलेकाइट होता है उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, वो होता है Cu2 CO3 एंड OH का होल ट्वाइस। इस तरीके से जो मैग्नेटाइट होता है वो Fe3O4 होता है और जो सैडेराइट होता है वो FeCO3 होता है। इस तरीके से है ये। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से अपन क्या करता है, सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करता है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है वो जो एनटीए में आता है वो ये है, विच मेथड द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो जोन रिफाइनिंग मेथड होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो वो इसका अगर तुम देखोगे तो बी ऑप्शन, ग्रेटर सोल्युबिलिटी ऑफ द इम्प्योरिटी इन द मोल्टन स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट। तो क्या होता है, रोड होती है उसको अपन जब एक जो मेटल के एक एंड से दूसरे एंड पे लेके जाता है तो जो प्योरिटी होती है, जो प्योर मेटल होती है वो तो क्रिस्टलाइज हो जाती है और जो इम्प्योरिटी होती है वो मतलब आगे बढ़ती जाती है, मतलब मोल्टन हिस्से के साथ साथ। तो इस तरीके से जो ग्रेटर सोल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी इन मोल्टन स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट, इस तरीके से। तो जो थर्ड अपने पास प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट। तो तुम्हें पता है जो Na यानी सोडियम है वो वेरी रिएक्टिव मेटल है और रिएक्टिव मेटल होने की वजह से जो इसका अपन एक्सट्रैक्शन करता है वो मतलब इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस की हेल्प से करता है। अपन यहाँ पे रिडक्शन मेथड जो कि कार्बन CO, ये रिडक्शन मेथड को यूज नहीं करता, अपन इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल मेथड को यूज करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो मोल्टन NaCl का सोल्यूशन होता है, मोल्टन NaCl से अपन सोडियम को एक्सट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से है ये। तो यहाँ पर अपन को फोर्थ प्रॉब्लम दे रखी है, 4 मेटल दे रखी है और उनके मेथड ऑफ रिफाइनमेंट दे रखे हैं। तो अपन को निकल, कॉपर, जिरकोनियम, गैलियम, ये 4 दे रखा है और ये 4 मेथड दे रखे हैं। तो अपन को इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो बताना है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो जो अगर देखोगे बी ऑप्शन को, तो इसके लिए निकल के लिए मॉन्ड प्रोसेस यूज होता है और तुम्हें जिरकोनियम के लिए पता है उसके लिए वैन आर्कल प्रोसेस यूज होता है। जो कॉपर है उसके लिए तुम इलेक्ट्रोलिसिस, जो कॉपर है उसके लिए तुम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर गैलियम के लिए तुम जॉन रिफाइनिंग का यूज कर सकते हो। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए में निकल का इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं करते, ये ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। कॉपर का वैन आर्कल से नहीं करते, तो तुम्हारा बी ऑप्शन था जिसमें निकल का मॉन्ड प्रोसेस से, जिरकोनियम का वैन आर्कल प्रोसेस से, कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस से और गैलियम का तुम जॉन रिफाइनिंग से कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास फिफ्थ प्रॉब्लम है, जो लेड और टिन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर चीफ और रेस्पेक्टिवली बाय। तो तुम्हें पता है जो लेड होता है उसके लिए तो अपन क्या करते हैं, सेल्फ रिडक्शन मेथड का यूज करता है, सेल्फ रिडक्शन होता है इसके लिए। तो जो टिन होता है उसके लिए तुम कार्बन रिडक्शन मेथड का यूज करते हो, तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो लेड के लिए तुम्हें पता है सेल्फ रिडक्शन होता है यहाँ पर। तो जो देखे तो जो लेड का मेन और होता है वो ये होता है। अब इसका कुछ मतलब इसको अपन ने रिड्यूस होकर पीबीएस बना, फिर वापस ये इसी के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर पीवी बना देगा और फिर यहाँ से SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। मतलब इसका क्या होता है, एक तरीके से सेल्फ रिडक्शन होता है। और वैसे ही अगर तुम PbSO4 लो, वो भी यहाँ पर पीबीएस के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर तुम्हारे पास SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो बेसिकली सेल्फ रिडक्शन से अपन इसका कर रहे हैं। और टिन का देखे तो SnO2 का जब कार्बन के साथ होता है कार्बन रिडक्शन, तो यहाँ पर सिंपली CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको चीफ फोर से अपन सेल्फ रिडक्शन से और कार्बन रिडक्शन से एक्सट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर सिक्स प्रॉब्लम में अपन को बोला था, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ रिडक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेटल्स, दैट इज जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती है उसके लिए अपन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज करता है। तो जिसमें जो मेटल होती है वो अपन को कहाँ पर मिलती है, कैथोड पे मिलती है, और जो इम्प्योरिटी मिलती है वो अपन को कहाँ पे मिलती है, एनोड पर। तो ये किसके लिए यूज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स के लिए। तो सेवंथ प्रॉब्लम है यहाँ पर, वैन आर्कल प्रोसेस एंड मोन प्रोसेस आर रेस्पेक्टिवली यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ। तो तुम्हें पता है जो वैन आर्कल प्रोसेस है वो तो जैसे टाइटेनियम, हाफनियम, जिरकोनियम, बोरोन, इस तरीके की चीजों के लिए यूज होता है। और जो मोन प्रोसेस होता है वो निकल के लिए यूज होता है। तो जो अपना आंसर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो जो अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय। तो इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पर जो आयरन का ऑक्साइड होता है
ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा यहाँ पर इसका रिडक्शन किया जाता है। तो अपना जो सीओ अपना आंसर हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के ऑक्साइड का रिडक्शन करता है। तो इस तरीके से अपन ने ये प्रॉब्लम देख लिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना टू एल्यूमिनियम बाय होल हेराल्ड प्रोसेस इज कैरिड आउट। तो इसमें क्या करता है अपन क्रायोलाइट का यूज करता है, जो कि क्या करता है जो मेल्टिंग टेम्परेचर उसको लोअर कर देता है यहाँ पर। विच फॉर्म से मेल्ट विद लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो क्रायोलाइट होता है उसका अपन मिलाता है उसमें, और जो एल्यूमिना का जो मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उसको रिड्यूस कर देता है वो। तो यहाँ पे अपन से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग क्या होता है, कार्बन द्वारा रिडक्शन को स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो बी ऑप्शन में अपन यहाँ पे कार्बन रिडक्शन का यूज कर रहा है, तो इसमें स्मेल्टिंग होगा यहाँ पर। बाकी में अपन स्मेल्टिंग का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम वो ये है मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द थ्री डोलामाइट, मैग्नेसाइट एंड कार्नेलाइट। तो डोलामाइट का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेता है अपन, MgCO3 एंड CaCO3। मैग्नेसाइट का देखे तो MgCO3 होता है, और कार्नेलाइट का देखे तो KCl.MgCl2.6H2 होता है। तो तीनों में मैग्नीशियम दिख रहा है, तो मैग्नीशियम अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे बोल रखा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 1, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर ऑक्साइड ओर की बात करें तो जो कोरंडम होता है उसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। तो यहाँ पर P का E के साथ हो जाएगा कनेक्शन। तो अगर डी ऑप्शन देखो तो P का E के साथ दे रखा है। सल्फाइड ओर की बात करें तो PbS जो कि गैलेनो होता है, क्यू का डी के साथ दे रखा है। यहाँ पे सल्फेट की बात कर रहा है, तो बैराइट्स की बात करें तो यहाँ पे बैराइट्स में करोगे तो BaSO4 आएगा। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन दे रखा है। और हैलाइड की बात करोगे तो फेल्डस्पार की बात करें तो CaF2 को अपन फेल्डस्पार भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉरी यहाँ पर ये फेल्डस्पार नहीं है, सॉरी फ्लोस्पार बोलते हैं इसको। एस में सी आ गए, फ्लोस्पार यहाँ पे CaF2 को फ्लोस्पार बोलता है। तो ये क्या होता है, एक हैलाइड ओर है। हैलाइड ओर है तुम यहाँ पे देख सकते हो इस जगह। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन से पूछा है कि Cn माइनस सॉल्यूशन इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल। तो यहाँ पर Cn माइनस सॉल्यूशन का यूज अपन किस मेटल के एक्सट्रैक्शन में करता है, तो Ag मेटल के एक्सट्रैक्शन में करता है। तो ये साइनाइड प्रोसेस होती है, तुमने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन का यूज अपन सिल्वर मेटल के एक्सट्रैक्शन में करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन को बोल रखा है गोल्ड इज लीच्ड यूजिंग Cn माइनस सॉल्यूशन एंड फॉलोड बाय द रिडक्शन ऑफ जिंक एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक इन द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर अपन को पूछा है। तो यहाँ पर क्या होता है जो मतलब यहाँ पर एयू लिया, फिर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई, और फिर किसकी प्रेजेंस में H2O एंड वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो यहाँ पर इसका और बनेगा, मतलब ये बनेगा कंपाउंड जो कि ये होगा। और फिर इसका अपन बाद में क्या करता है, इसका जब अपन यहाँ पर जिंक के साथ रिडक्शन कराता है, तो जिंक के साथ रिडक्शन कराने पर यहाँ पर ये वाला कंपाउंड बनेगा जो कि ZnCN4 एंड -2 होगा। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखे तो 4 आएगा। तो 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ जब ये रिएक्शन कराता है तो ये बनता है, और फिर जिंक के साथ रिएक्शन कराता है तो लास्ट में ये बनता है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो 4 आ जाएगा जिंक का इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास व्हाइट बॉक्साइड इज लीच्ड बाय। तो व्हाइट बॉक्साइड का अपन किससे लीच करते हैं, मतलब तो यहाँ पर व्हाइट बॉक्साइट में जो इम्प्योरिटी होती है वो SiO2 की होती है, और इसको मेनली अपन सरपेक प्रोसेस से यहाँ पर इसको मतलब कंसंट्रेट करता है। तो जो तुम्हारा करेक्ट आंसर वो सरपेक प्रोसेस हो जाएगा। व्हाइट बॉक्साइट में जो मेनली होती है SiO2 की इम्प्योरिटी होती है, और उसको सरपेक प्रोसेस से लीस्ट किया जाता है। तो होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें और भी प्रॉब्लम्स है, तो अगर तुम मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स दोगे, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा होगा तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो फिर अच्छा लगे तो कमेंट में बताना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।